वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। चलिए हम इसको समझते हैं। बेलन कैसे बनाते हैं, शेप कैसा होता है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। आयत आप जानते हैं। आयत सपोज कीजिए ये एक आयत है, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आमने सामने की भुजा सेम है और ये सेम होगा, ठीक है। जब किसी भी आयत के एक साइड को फिक्स एक्सिस मानते हुए इसको चारों तरफ राउंड कीजिए। किसी एक साइड को आप फिक्स कर दो, एक्सिस मानते इसको चारों तरफ घुमाओ, ठीक है। बाकी भुजाओं को इसको इसके चारों तरफ, तो एक गोलाकार इस तरह से शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। इस शेप को ही हम लोग बेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेलन कहते हैं, ये अपना बेलन है, ठीक है। बेलन का जो है ये हर पार्ट को देखा जाए तो सर्कुलर आता है, ठीक है। हर पार्ट बाय पार्ट जब काटा जाए इसको तो बिल्कुल सर्कुलर मिलेगा, यानी वृत्त मिलेगा हर पार्ट। तो ये वृत्ताकार पार्ट जो है ये कुछ हाइट तक जो गया है, ये जो आकृति है ना, ये हाइट तक यहां से यहां तक एच है। इस हाइट तक जो ये गया है वृत्ताकार भाग है, ये आकृति है, जिसको हम लोग बेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको सिलेंडर बोलते हैं। चलिए फॉर्मूला को देखते हैं, इसके फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इसको कंसेप्ट को देखते हैं। अब वृत्ताकार है तो स्वाभाविक है वृत्त के कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए वृत्त के बारे में भी थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। वृत्त है क्या? वृत्त जानते हैं, बीच में सेंटर होता है जिसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र से और ये जो लाइन है आपका परिधि का लाइन कहलाता है, ठीक है। इस सेंटर से कहीं भी परिधि के किसी पॉइंट पे मिलाओ, सेंटर से परिधि के पॉइंट पे मिलाइएगा तो इस लाइन को हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सारे के सारे रेडियस होते हैं, ठीक है। और एक सर्किल में सारे रेडियस का मान सेम होता है, कहीं भी मिला दो ये सारे के सारे रेडियस होंगे, ठीक है। सब के सब रेडियस होगा, ठीक है। और डायमीटर के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। सेंटर से जब देखिए परिधि के दो बिंदुओं से जब सेंटर होते हुए जब एक लाइन मिलाते हैं केंद्र होते हुए, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम लोग व्यास कहते हैं, जिसको डायमीटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये आर हुआ अर्थात डी जो होता है डायमीटर, वो त्रिज्या की दूनी होती है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2r, ठीक है। यदि इसे r निकालना है तो 2 डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेलन। बेलन के पहले आयतन को देखते हैं। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और यहाँ हाइट तक, यहाँ तक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक इतना हाइट तक, ठीक है। हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आयतन निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दो क्षेत्रफल होता है, एक वक्रपृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा। मैं देख रहा हूं बेलन का ये जो पार्ट है ये वृत्ताकार, ये बेस है, एक ऊपर भी है ना, दो है, ये वृत्त ऊपर भी वृत्ताकार भाग है, नीचे भी वृत्ताकार भाग है। जब वक्रपृष्ठ निकालना होता है तो ये दोनों भाग को हटा दिया जाता है। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो इस दोनों भाग के क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं, यानी इस वृत्त को और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों में ही बेसिक डिफरेंस है। चलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं 2πr। 2πr क्या होता है? परिधि। वृत्त का जो फेंसिंग ये जो होता है ये 2πr होता है, 2πr, और ये इतना हाइट तक गया है तो उसकी परिधि में हम इससे गुना कर देते हैं तो उसका वक्रपृष्ठ निकल के आता है, अर्थात वक्रपृष्ठ जो होता है 2πrh, ठीक है। चलिए संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में करना क्या है, नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देना है, यानी नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग सारे पार्ट देखिए काटिएगा तो सब वृत्त मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, अर्थात पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों के भाग का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, ठीक है। यानी वक्रपृष्ठ में
टू पाई आर एच प्लस क्या होगा 2 पाई r²। यानी एक का पाई r² 2 है तो 2 से 2 पाई r²। दोनों में से 2 पाई r जब कॉमन आएगा तो इसमें h बचेगा और इसमें एक r बचेगा। यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता। वही मैं लिखा हूं यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं। बेलन की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3। आधार बोला है, आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है अलवेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले भाग भी वृत्ताकार। आधार बोलने का मतलब ही अंडरस्टूड है कि आधार अर्थात वृत्त है, ठीक है, और त्रिज्याएं हैं तो स्वाभाविक त्रिज्या वृत्त में ही होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं त्रिज्या स्पष्ट नहीं करेगा आधार में, ये आधार का दो वृत्तों के आधार का त्रिज्या कहीं कहीं स्पष्ट नहीं करेगा, तो रेशियो देगा, समझना है कि वो त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। 2:3 है, इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। जब डाटा रेशियो में हो और रेशियो ही निकालना हो, कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सामने, ठीक है। चलिए इसका बेसिक ही देखता हूं। पहले का बेलन की त्रिज्या को मैंने r1 मान लिया, दूसरे को r2 मान लिया, दोनों का रेशियो है 2:3। पहले का हाइट h1 मान लिया, दूसरा का h2 मान लिया, 5:3 दिया हुआ है। चलिए यानी h1 का मान 5 रखेंगे, हम h2 का मान क्या 3 रखेंगे, r1 का मान 2 रखेंगे, r2 का मान क्या रखेंगे 3। चलिए अभिष्ट अनुपात जो मुझे निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। बस इसी पे मैंने दोनों के बेलन का फॉर्मूला पुट किया हूँ, πr1² इंटू h1 πr2² इंटू h2, ठीक है, πr²h, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अगुनी h1 का मान क्या 5 है, मैंने 5 रख दिया, और r2 का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, इंटू क्या होगा h2 का मान आपका 3 है, 3 रख दिया, 5 का 20 अनोतिया कितना होगा 27, यानी 20/27 अर्थात 20 अनुपात कितना होगा 27। ये एक अनुपात का क्या होगा रेशियो हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात इतना हो तो उनके बकपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए बकपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बकपृष्ठ के क्षेत्रफल देखिए बेलन कोई भी हो, ठीक है, बड़ा छोटा डिपेंड करता है उसके रेडियस और हाइट पे, ठीक है। और फॉर्मूला किसी बेलन का निकालना हो तो बिल्कुल बकपृष्ठ तो 2πr/h ही होगा, समझ रहे हैं ना। वो बड़ा छोटा एरिया डिपेंड करता है r और h पे, 2π तो सब में आएगा जहां भी बकपृष्ठ निकालना है, यानी ये कॉमन है। तो जहां भी दो बेलन का रेशियो निकालना हो या 3 बेलन का रेशियो जहां भी पूछ रहा हो, ये 2π तो हर जगह आएगा। रेशियो का मतलब जानते हैं कि बटा, तो हर जगह ये डिवाइड हो जाएगा। तो बस हमको 2π को लेकर नहीं चलिएगा, केवल जो वेरिएबल पार्ट है उसको लेकर चलेंगे, यानी r और h को लेकर चलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पूरे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, 2πr1 h1 मान लिया, पहले का रेडियस r1, दूसरे का r2, और पहले का हाइट h1 और दूसरे का हाइट h2, ठीक है। 2π कैंसिल, r1 h1 का मान रख दिए, r1 का मान 3 था और h1 का मान 2 है, r2 का मान 5 है और h2 का मान क्या 3 है, 3 कैंसिल, 2/5 को हम लिख सकते हैं 2:2 कितना 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखता हूं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार स्तंभ का बकपृष्ठ दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर तथा आयतन दिया है 924 घन मीटर, इसके व्यास का और इनकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। अभी जस्ट मैंने व्यास का चर्चा किया हूं और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। दिया क्या है बकपृष्ठ अर्थात 2πr/h का मान दिया 264, 2 से 264 घटे 132, यानी πr/h का मान आ रहा है 132। दूसरा कंडीशन है πr²h यानी वॉल्यूम का ही फॉर्मूला होता है, इसका मान दिया है 924। इस πr² को r² को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी πrh इंटू r को देखिए 2 बार लिखा हूं, ठीक है। πrh का मान निकल के आया है यहाँ ऊपर 132, मैं पुट कर दिया 132 इंटू r, 132 से 924 कटेगा 7 बार, ठीक है। r का मान मुझे आ रहा है 7, यानी रेडियस मुझे मालूम हो गया 7 मीटर।
अब कहते हैं मुझे चाहिए क्या, हाइट, क्योंकि मुझे रिलेशन रेशियो जो चाहिए, रेशियो निकालना है डायमीटर और हाइट का। ठीक है, डायमीटर तो मुझे पता है कि 2r होता है, और हाइट मुझे मालूम होना चाहिए। हाइट कहाँ से निकलेगा, कहीं भी रख दीजिए, या तो बकपृष्ठ वाले पार्ट में रख दीजिए, आर का मान एच निकल जाएगा, या फिर वॉल्यूम वाला पार्ट में भी आर का मान रखिएगा तो एच का मान निकल जाएगा, कहीं से आप निकाल सकते हैं। चलिए ऊपर वाले ही निकालो, पाई आर एच का मान 132 आया था, यहाँ आर का मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ ये गुने के फॉर्म में पाई आर है, भाग के रूप में गया है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, पाई का मान क्या रखते हैं 22/7। ठीक है, पाई के बारे में आप लोग को मालूम है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। ये कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इरेशनल नंबर है और ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने पाई का मान रख दिया और आर का मान यहाँ रख दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 था, 7 कैंसिल, 22 से 132 6 बार। एच का मान कितना आ गया 6। मुझे चाहिए था डी और एच का रेशियो, डी अर्थात 2r, यानी डायमीटर जो है व्यास वो त्रिज्या की दुगनी होती है, 2r इंटू एच। आर का मान रख दिया 7 दूना 14, 6, 2 से 7 बार 14 और 2 से 6 3 बार, 7/3, जो आपका यही अभिष्ट रेशियो था, निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा वक्री क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या देखिए, आधार की त्रिज्या अर्थात देखिए आधार बोला है ना, आधार अर्थात वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, चलिए यहां रेडियस मुझे मालूम करना है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मुझे एच दिया हुआ है, हाइट 14 सेंटीमीटर और वक्री क्षेत्रफल दिया है 2 पाई आर एच का मान दिया 88, तो 2 पाई का मान 22/7 और एच का मान मैंने रख दिया 14। 7 से 14 कटेगा 2 बार, और 2 में 22 से 44, 44 में 2 से 88, ऊपर है 88 से 88 कैंसिल 1 बार। आर का मान क्या आ गया 1, जो रेडियस जो आएगा 1 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 5वीं कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के अर्धव्यास, अर्धव्यास अर्थात व्यास का आधा अर्थात रेडियस, ये त्रिज्या दिया हुआ है, और उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन का कहना है कि उसके त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में वृद्धि, आयतन आप जानते हैं, आयतन अर्थात 3D, उसमें 3 पार्ट होगा। ठीक है, अभी जो आयतन की मैंने बात किया फॉर्मूला का, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है जिसका मान है 22/7, ये तो बदलेगा ही नहीं। डिफाइन करता है वॉल्यूम का मान, वह आर और एच पर। आर स्क्वायर अर्थात मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर को आर गुने आर अगुने क्या एच। देखिए 3 पार्ट है ना, वॉल्यूम में ऑलवेज आपका 3D यानी 3 पार्ट आएगा ही, नहीं आ रहा है समझिएगा आपका फॉर्मूला गलत है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक में 10% वृद्धि करते हैं, रेडियस में भी और हाइट में भी, इसमें भी 10%, इसमें भी 10%, इसमें भी 10%, तो कह रहा है वॉल्यूम कितना % बढ़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। इसे बनाने का बहुत तरीका है, बट 2 प्रोसेस में बनाया हो इसको। पहले देखिए बेसिक प्रोसेस, रेडियस में 10% बढ़ाए हैं, हाइट में भी 10%, वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, वही मैं तोड़ा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच को आर में 10%, फिर आर में 10%, दो आर है 10%, एच में 10%, यानी 10% को 3 बार बढ़ाना है। फाइनली क्या वृद्धि आ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ आपको कि जब 2% इफेक्ट हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x + y + xy अपॉन क्या 100, ये फॉर्मूला यही इफेक्ट करता है परसेंटेज में। ठीक है, तो मैं 2% को पहले हम 1% में आप चेंज कर लिया, यही 10% को मैंने चेंज कर लिया x + y, यानी दोनों जगह x का मान भी 10 रखेंगे, y का मान भी 10 रखेंगे, तो वैल्यू आ रहा है मेरा 21%, यानी 10% का मान आ गया मुझसे 21%। अब बच गया मुझे बढ़ाना क्या है h में 10%। अब इस 21% को 10% के साथ वही सेम कंसेप्ट, वही xy वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, वही मैं किया हूँ।
v में वृद्धि आ रहा था, तो वॉल्यूम में वृद्धि क्या होगा, x का मान 21 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 10, वही 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 21 बटा 10 यानी कितना 2.1 आएगा, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 में जब 2.1 जोड़ेंगे तो 33 कितना 1%, ये फाइनली वॉल्यूम में ही वृद्धि आएगा। ठीक है, चलिए एक और बेसिक प्रोसेस ये भी है जो मान लीजिए, मान लेते हैं वॉल्यूम 100 है, यानी पहले वाला जो बेलन है उसका आयतन हम मान लेते हैं 100 घन इकाई है। ठीक है, और मुझे रेडियस और हाइट दोनों में 10% बढ़ाना है। चलिए 10% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1 बाई कितना होता है 10 होता है। जब 10% बढ़ाने की बात करता है कहीं भी, तो 10% वृद्धि का मतलब है कि 100 में 10 बढ़ेगा, 100 में 10 बढ़ेगा, अर्थात 100 का जो फ्रैक्शन होता है 1 होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 11 बटा कितना होगा 10, यानी 10% बढ़ाने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन बढ़ेगा 11/10, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में बढ़ेगा। और जानते हैं वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट, तो तीनों में 11/10 इसी फ्रैक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, वही मैं किया हूं कि पहले वॉल्यूम 100 था, इसमें क्या बढ़ेगा 3 बार बढ़ेगा, 2 बार आर है और 1 बार एच है, और सब में 10% ही इंक्रीज कर रहा है, तो 11/10 11/10 11/10, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 11 को 3 बार गुना करेंगे 1331, एक 10 है 10, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 133 कितना होगा 1। ठीक है, यानी पहला वॉल्यूम था मेरा 100, अब जो वॉल्यूम आ रहा है 133.1 आ रहा है, कितना बढ़ रहा है 33.1, कितना में 100 में, 100 में 33.1 बढ़ रहा है, अर्थात वॉल्यूम में कितना परसेंट वृद्धि होगा 33.1%। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 1 का। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए, टेक केयर।